इस मूवी की स्टोरी वहीं से चालू होती है जहाँ से पहली आयरन मैन मूवी की स्टोरी खत्म हुई थी। एक तरफ टोनी स्टार्क अनाउंसमेंट करता है मीडिया के सामने कि वही आयरन मैन है, और दूसरी तरफ रशिया में ये न्यूज देखते देखते एक बूढ़ा आदमी मर जाता है। ये बूढ़ा आदमी था एंटन वैंको, जो कि एक साइंटिस्ट था, जो कि टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क का पार्टनर था। हावर्ड स्टार्क और एंटन वैंको ने मिलकर ही आर्क रिएक्टर को डिजाइन किया था। वैंको इस डिजाइन को गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन स्टार्क ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसने जासूसी के इल्जाम में फंसाकर वैंको को देश से निकलवा दिया। और हावर्ड स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बनाने का पूरा क्रेडिट खुद ही ले लिया। जिसके बाद एंटो वैंको की जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजरी और उसने शराब पी कर खुद को बीमार कर लिया। एंटोन का एक बेटा था आइवन, वो भी अपने पिता की तरह एक साइंटिस्ट था, वो एक क्रिमिनल भी था। ये दोनों बाप बेटे अपनी बर्बादी के लिए स्टार्क परिवार को जिम्मेदार मानते थे। अपने पिता के मरने के बाद आइवन ने कसम खा ली कि अब वो टोनी स्टार्क से बदला लेगा। फिर उसने अपने पिता के दिए हुए डिजाइन से आर्क रिएक्टर बना लिया और उस आर्क रिएक्टर से चलने वाला पावरफुल सूट भी बनाया। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क एक सुपर हीरो के रूप में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। उसने अपने देश को काफी खतरों से बचाया। फिर भी गवर्नमेंट उसके सूट को हथियार मानती थी और वो चाहते थे कि टोनी अपना सूट मिलिट्री को सौंप दे, पर टोनी अपनी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को बेचने से इनकार कर देता है। इसी दौरान टोनी को ये पता चलता है कि उसके आर्क रिएक्टर की वजह से ब्लड पॉइजनिंग हो रही है। उस आर्क रिएक्टर को प्लेडियम नाम के एक एलिमेंट से पावर मिलती थी। इस एलिमेंट से उसके शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा था। प्लेडियम के अलावा उस आर्क रिएक्टर को एलिमेंट कोई भी नहीं चला सकता था। जो आर्क रिएक्टर बम के टुकड़ों को उसके दिल में घुसने से रोक रहा था, वही रिएक्टर अब उसे जहर से मार रहा था। टोनी के आयरन मैन सूट यूज करने से ये पॉइजनिंग और भी बढ़ जाती थी। वो अपनी इस हालत के बारे में किसी को भी नहीं बताता और अपनी मौत को करीब आते देखकर टोनी अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अपनी असिस्टेंट पेपर पोट्स को अपनी कंपनी का मालिक बना देता है और वो अपने लिए नई असिस्टेंट रख लेता है। एक दिन टोनी कार रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है, लेकिन वहाँ पर अचानक आइवन वान अपना आर्मर पहन के पहुंच जाता है और वो टोनी पे जानलेवा हमला करता है। फिर टोनी अपना पोर्टेबल सूट पहनकर उसे रोक लेता है और वैंको को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में जब टोनी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है तो उसे वैंको की असलियत पता चलती है, पर टोनी यहाँ पर एक गलती कर देता है। वो वैंको को उसके आर्क रिएक्टर की कमियां बता देता है और उसे सुधारने का भी तरीका उसे बता देता है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर, जो कि एक स्टार इंडस्ट्री का एक कॉम्पिटिटर था, वो वैंको की इस हरकत से काफी ज्यादा खुश होता है और वो वैंको को जेल से छुड़वा देता है और वैंको को मरा हुआ साबित करके वो अपनी कंपनी में वैंको को रख लेता है, ताकि उसकी मदद से वो आयरन मैन जैसा सूट बनाकर गवर्नमेंट को बेच सके। उधर टोनी अपने बर्थडे के दिन खूब नशा कर लेता है और वो अपना सूट पहन के बहुत तमाशा करता है। टोनी को रोकने के लिए उसका दोस्त रोडी उसका एक पुराना आर्मर पहन लेता है। फिर दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसके आखिर में रोडी उसका आर्मर लेके चला जाता है। वैसे तो टोनी की इजाजत के बिना उसका आर्मर कोई ले जा नहीं सकता था, पर टोनी ने मरने के डर से पहले ही अपने सिस्टम को रोडी के लिए अनलॉक कर दिया था।